हमारे देश की सैन्य ताकत अब नए मुकाम पर पहुंच रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा उत्पादनों ने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी साख मजबूत कर ली है। खासकर भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश ने जिस तरह की मारक क्षमता दिखाई है, उसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना था कि भारत अब जल्द ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की खरीद करेगा, लेकिन भारत ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। भारत अब विदेशों से सैन्य साजो सामान खरीदने के बजाय खुद अपने फाइटर जेट और रक्षा प्रणालियों के निर्माण पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में भारत सरकार ने हाल ही में कई अहम रक्षा परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिनके तहत स्वदेशी स्तर पर हथियार और उन्नत सैन्य सिस्टम विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट का बड़ा हिस्सा स्वीकृत कर दिया है। इसमें 3 बड़ी रक्षा खरीद और 7 अन्य स्वदेशी सैन्य उपकरणों को मंजूरी मिली है। इनमें खुफिया विमानों से लेकर एडवांस माइन काउंटर सिस्टम और त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल सिस्टम शामिल है। सबसे प्रमुख परियोजना है माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स, जिसकी कुल लागत लगभग 44,000 करोड़ रुपए होगी। एक खास तरह के युद्धपोत समुद्र में बिछाई गई खतरनाक माइंस को पहचानने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन जहाजों का वजन करीब 900 से 100 टन होगा। समुद्री जंग में अक्सर दुश्मन बंदरगाहों और जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए माइंस बिछा देते हैं। भारत की नौसेना अभी सीमित क्लिप ऑन माइन काउंटर मेजर सूट्स का उपयोग करती है, जो कुछ खास जहाजों में लगाए जाते हैं, लेकिन अब ये नए माइनर स्वीपर जहाज पनडुब्बियों और युद्धपोतों के आगे चलकर उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाएंगे। भारत के समुद्री परिवेश और चीन पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी को देखते हुए ये कदम काफी जरूरी था। इसके अलावा सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए के निवेश से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है। इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने देश में ही विकसित किया है। सेना और वायुसेना दोनों को इन मिसाइलों के 3 स्क्वाड्रन मिलेंगे। सेना ने कुल 11 रेजिमेंट्स की आवश्यकता जताई है। QRSAM की खासियत यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइलें दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को 30 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने में सक्षम है। इसके जुड़ने से भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस व्यवस्था और मजबूत होगी, जिसमें पहले से ही S-400 और आकाश सिस्टम मौजूद है। सरकार ने इसके साथ ही 3 अत्याधुनिक ISTAR इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एग्जीक्यूशन एंड रिकॉनिसेंस विमानों की खरीद को भी हरी झंडी दी है, जिस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन विमानों का इस्तेमाल जासूसी, निगरानी और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए किया जाएगा। खास बात यह है कि इन विमानों में अत्याधुनिक स्वदेशी सेंसर और DRDO द्वारा विकसित सिस्टम लगाए जाएंगे। ये विमान सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड तकनीक से लैस होंगे, जो दुश्मन की सबसे गुप्त गतिविधियों पर भी नजर रख सकेंगे। भारत की सैन्य ताकत अब नए मुकाम पर पहुंच रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा उत्पादनों ने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी साख मजबूत कर ली है। खासकर भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश ने जिस तरह की मारक क्षमता दिखाई है, उसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है।